लड़कियां सिर्फ शादी करने के लिए पैदा नहीं होती। मैं किसी के घर संभालने के लिए नहीं बैठी। लड़के तुम्हारी पैर की जुत्ती है नहीं, अपना प्रॉपर्टी समझना छोड़ दो। इफ यू आर मामाज बॉय, डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें वैसे ही रखेगी। सास कमीनी है, बहू काली है, या बहू मोटी है, या बहू गवार है। बालाजी में क्या क्या शोज आते थे भाई, और आज के टाइम पे क्या शोज आ रहे थे। अनुपमा का भी ये तो इनके डिवोर्स खत्म नहीं होती, इनके तंटे खत्म नहीं होते, इनके लाइफ में इतने इश्यूज है भाई। ग्लोइंग लवली के बाद आपको काफी ट्रोलिंग की है, कलर डिफरेंस। आई एम नॉट ब्लैक, आई एम इंडियन। लड़के और लड़की को आज भी कंपेयर किया। हवस की नज़र से देखना इट्स समथिंग दैट यू कांट डू। हम लड़कियां बाहर क्यों नहीं जा सकती? मैंने हाल ही में सुनने को मिला, लड़कियों को नाइट शिफ्ट नहीं करने देंगे। What the fuck? प्यार क्या है और आपके लिए प्यार कैसा होना चाहिए? वैसा है। आपके लिए आपका पसंदीदा मर्द कैसा होना चाहिए? शाहरुख खान। तुमकी आंखों में इतना ज्यादा प्यार दिखता है, माय गॉड। हाय एवरीवन, दिस इज पौलमी दास एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे बज़ूका। आज हमारे साथ है पौलमी दास, जिनसे आज हम कुछ बातें करने वाले अनफिल्टर्ड होके उनसे उनके बारे में जानते। हाय, वेलकम टू बज़ूका। सबसे पहले कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो ठाकुर साहब? एकदम बढ़िया। कहते हैं ना, काफ़ी लोग आपको लेकर मोटिवेट होते हैं। जैसे आज के वक्त में आप देख रहे हो ना कि कैसे बॉडी शेमिंग, कलर, ये सब चीज़ें की जाती है। पर काफ़ी लड़कियों को मैंने ये भी सुना है कि उनको अब वो कलर से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि द वे आप वैसे ही रह सकते हो। ऑफकोर्स अभी मैं शुरुआत करती हूँ आपसे, आपके बारे में जानना चाहूँगी। आपका जो सफ़र रहा है इस इंडस्ट्री में हो गया, जो अभी तक आप बिग बॉस तक का सफ़र किया, ऑफकोर्स आपका सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। सुना है कि बचपन में लोग आपको टॉम बॉय कहते थे, अभी भी कहते हैं। आई थिंक फ्यू थिंग्स विल नेवर चेंज। तो क्या कहना चाहोगे आप? बचपन से इवन माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, इवन इन माई फैमिली, दे नेवर ट्रीटेड मी लाइक, जो होता है ना बच्चियों को, अरे तुम गिर गई, बच्ची रो रही है, मामा मेरा हाथ रोने दो, खुद उठेगी, लगेगा भी तो समझ जाएगी। दे नेवर लाइक, इवन मैंने जब मेरा हाथ टूट गया था बचपन में, अमरूद का पेड़ नहीं होता, तो मैं अपने कज़न भाइयों के साथ वहाँ पे चढ़ गई थी और मैं गिर गई थी और मेरा हाथ टूट गया था। मम्मी ने पहले आके मुझे धोया, फिर मेरे के पास डॉक्टर के पास लेके गई। ये नहीं है कि अरे अरे बेटी का हाथ टूट गया, चलो चलो, पहले मारो उसको, पकड़ के मुझे धोया, उसके बाद मैं रोते रोते मैं गई। सो दैट्स हाउ आई ग्रू अप। नहीं, बट मेरा एक सवाल है, मुझे लगता है ना ये सारे बंगाली हाँ। और बिहार वाले पेरेंट्स का आदत है कि अगर आप गिर जाओगे ना तो ये नहीं पूछेंगे क्यों गिरे, पहले मारते हैं, फिर उसकी इलाज भी मतलब प्रॉपर देते हैं। तो क्या लगता है ये सब जगह सेम ही चलता है? लगता है आई डोंट नो अबाउट बिहार, but yeah, my mother also grew up in Jamshedpur, which was used to be the part of Bihar some back in the days. So I think हाँ, समय is there. By God, तो I अभी भी my parents will never like, मेरे पापा बोलते हैं कि I don't have only one son, I have two sons. It's not that I'm calling my daughter a son, but she is the way she do everything, the way she take care of the family, the way she take care of everything. They're really proud of me. Sorry, मैं अपने नाम पे थोड़ा ज़्यादा मैं ये कर रही हूँ, but it's okay. But no, I think that's how you should. एक होता है ना, लड़कियाँ सिर्फ शादी करने के लिए पैदा नहीं होती कि किसी के और के घर पे जाके उसका घर संभालना ही नहीं होता है। पढ़ाओ लिखाओ लड़कियों को, आत्मनिर्भर बनना सिखाओ, ये बनना सिखाओ कि कभी भी किसी पे भी ना, अपने पापा पे ना, अपने पति पे ना, किसी पे भी ज़िंदगी में उसको डिपेंडेंट होना पड़े। वो अपने पैर पे खुद खड़ी हो सकती है, बिकॉज वुमेन आर लाइक, वी आर द स्पीसीज जो एक नए जीवन को भी इस दुनिया में लेके आते हैं। सो वी आर अ सुपीरियर। मैं ये नहीं कह रही कि वी विल बी एबल टू, मतलब होता ना, एक मुझसे भी डबल इंसान से मैं लड़ पाऊंगी, नहीं हो पाएगा। फिजिकली वी आर वेरी डिफरेंट देन मेन, बट जो मेंटाली मतलब जो एक मानसिक हमारी जो स्थिति होती है, जो जिस तरीके से अपन सारे चीज़ें करते हैं, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट वे। तो आई थिंक लड़कियों को सबसे पहली बात तो आप पढ़ाओ लिखाओ, उसको आत्मनिर्भर बनना सिखाओ, उसको अपने पैर पे, मतलब किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन। एंड बचपन से मुझे आज तक
माई पेरेंट्स हैव नेवर लाइक कभी ये बोलते नहीं है बचपन में अरे अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाओ, क्या कहते हैं, आज भी होता है। आज भी होता है कि पति के घर पे जाके खा, मैं क्या बोलती थी पता है जवाब में, आई विल हैव मेड। जब मेरी शादी होगी तो पापा मेरे साथ ये भी भेज देंगे, क्या कहते हैं, काम खाना बनाने वाली भेज देंगे। और मैं ऐसे घर पे शादी क्यों करूँ कि जहाँ पे जाके मुझे खाना बनाना पड़े। आई यूज टू से दोज थिंग्स जब मैं बच्ची थी, जब मैं छोटी थी। ये अलग बात है कि लॉकडाउन पे कुछ नहीं था मेरे घर पे, तो पापा इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत चिढ़ाते थे कि और काम वाली आ गई, कर दिया काम वाली ने काम। बट नो, माई पेरेंट्स वर नेवर, मुझे खाना बनाना बराबर आता है, तुम मुझे कुछ भी बोलो मैं सब बना लूँगी, घर का काम आता है। पर मुझे माँ बाप ने ये इसलिए नहीं सिखाया था कि मैं किसी के घर पे शादी करके जाऊंगी तो मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। नो, आई विल नॉट डू दैट until unless it's required। मैं किसी के घर संभालने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं अपना काम भी करूँगी, घर भी संभालूंगी, क्यों नहीं। सो आई थिंक ये परवरिश, ऐसा अपब्रिंगिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, कि मतलब उनके लिए परवरिश में ये सिखाना होता है कि लड़के तुम्हारी पैर की जुत्ती है नहीं, उनको अपना प्रॉपर्टी समझना छोड़ दो। या फिर इफ़ यू आर मामाज बॉय, डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें वैसे ही रखेगी। लाइक देन बी रियली लिव इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड की जहाँ में तुम्हें झापड़ भी लगा सकती है लड़की। सो डोंट लाइक थिंक लाइक सारे लड़के गोना बी लाइक माई मम्मा। If I'm a mama's boy, I'm gonna get someone who will take care of me for the rest of my life. Take care of your own shit. I'm not gonna take care of you. I'm gonna take care of myself. बट आजकल भी अगर आप देख ही रहोगे कि काफ़ी मैरिजेस टूट रहे हैं बिकॉज ऑफ यही सारी चीज़ें, कि अगर उन्होंने बोला कि ये चीज़ें नहीं होगी तो नहीं होगी, तो लड़के का स्टैंड कहाँ पे। अगर सारी चीज़ें उनकी मम्मी पे डिपेंडेंस है तो लड़के का स्टैंड कहाँ है, और वो सारी चीज़ें आज भी लड़कियाँ फेस करती है। The point is, कभी कभार ना, even I'm not saying only for the guy, even his family, आप एक लड़की को शादी करवा के अपने घर पे लेके आते हो, तब भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो एज योर ओन डॉटर इन लॉ बोलते हो, पर उसको कभी डॉटर की नज़रों से आप देखते नहीं हो। वो लड़की अगर काम करना चाहे, क्यों तुम्हें काम क्यों करना है, साइमल्टेनियसली अगर तुम्हारी बेटी ने तुमसे ये पूछा तो तुम अपनी बेटी के लिए ये चीज़ करोगे, पर वो दूसरी बेटी के लिए तुम्हारा ये लगता है कि नहीं अभी तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, तो तेरे बेटी को काम करने की क्या ज़रूरत है, फिर तेरे बेटी को पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है फिर। सो इफ़ यू डोंट लाइक, मोस्ट ऑफ दिस पीपल व्हाट दे डू इज दे से कि लाइक हाँ हम अपनी बेटी को लेके आ रहे, दे डोंट ट्रीट दोज वुमेन एज देयर ओन डॉटर। वो हमेशा लड़की पढ़ाई रहती है। इन माई फैमिली, बिकॉज मेरी माँ, मेरे भैया है, मेरे भैया की अभी शादी हो गई है, उनको शादी का भी 10 साल हो गए हैं, राइट। अभी भी अगर कभी भी मेरे पेरेंट्स मेरे भाभी को कुछ उल्टा बोलते हैं, obviously my brother doesn't say a lot of things out of respect, but if I hear it, I'll be like, you can't say these things to my sister-in-law because she also have her life and you have to respect it. She and my sister-in-law is a housewife. She chose not to be like, उसको काम नहीं करना है. My parents are like, if you want to work, you can also work because our daughter works outside. Like, if you want to do it, you can do it. But she chose to be a housewife. She's like, I don't want to do it. I want to. Or also, my parents are very old, so we need someone to take care of them. So that's why my sister-in-law, and it's like, I'm gonna be always grateful for that to her कि like no, उन्होंने ये choose किया कि like मैं एक housewife बन के I'll take care of my in-laws. तो तभी अगर कभी भी मेरे पापा ही 75, तो कभी होता है ना कि गुस्से में अगर कुछ बोल दिया भाभी को, मैं उधर ही झाड़ती हूँ उनको कि like you will not say a word to her. You should be thankful whatever she is doing because I am not there. As your own daughter, I'm not there. She is there. तो अगर वो सब कुछ चीज़ कर रही है तो you should be grateful for it. तो then my parents, they treat my sister-in-law sometimes I think prioritize जो करते हैं ना, मेरे भाई से ज़्यादा मेरे भाभी को prioritize करते हैं. And that's how it should be. That's how it should be because एक बार I think I don't remember किसने बोला था मेरे फैमिली में कि the way you treat your daughter-in-law is the same way your daughter will be treated in her in-laws. It's a vice versa thing. You don't expect कि हाँ मैं दूसरी बेटी को ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ तो मेरी बेटी दूसरे के घर पे जाके महारानी की तरह रहेगी, नहीं. It's like how you give it, that's the exactly way आपको वो वापस में मिलता है. फैक्ट है, ये होता है आज के वक्त में भी होता है.
वो तो आपने सही बोला। इसके अलावा ऑफ कोर्स हम जानना चाहेंगे आपकी एक्टिंग जो करियर है हाँ। कैसे शुरुआत की आपने और कब सोचा कि एक्टिंग करनी है? See, since I was a kid, I used to love to stand in front of the cameras. मैं बचपन में if I show you some pictures जहाँ पे एकदम मतलब होता है ना मस्त में सज धज के घूंघट लेके मैं से खड़ी होकर मैं बहुत मस्त से पोज दे के मैं फोटोग्राफ्स लेती थी, and I think I was like 5-6 years old. तो never thought कि मैं एक्टिंग करूँगी या एक्ट्रेस बनूँगी या मॉडलिंग करूँगी, जो भी है, बिकॉज मेरे फैमिली से कोई बिलोंग नहीं करता है यहाँ पे, राइट. आई कम फ्रॉम अ फैमिली जो purely we are based on education. My father was he was in bank. Papa bank manager the. Abhi he's retired. My brother is a businessman. My mother used to be a teacher in high school. So my grandfather was a renowned barrister, but he is no more. Back in the days, my grandmother used to work for क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं वो जो ये हाउस नहीं होता है, मेयर हाउस नहीं होता है, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट वृद्धाश्रम? नहीं, जो नगर निगम को क्या कहते हैं, नगर निगम ही बोलते हैं ना, वो जो गाँव नगर में निगम, हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा है स्कूल को, वो कुछ तो नगर निगम इज अ वर्ड बट आई डोंट नो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं. क्या बोलते थे ताहिर जी? नगर निगम ही। इंग्लिश में क्या कहते हैं, भूल गई मैं. हाँ हाँ, हिंदी वाले हमारे ऑडियंस समझ जाएंगे. तो माय ग्रैंडमा यूज्ड टू वर्क देयर, सो ये कम्स फ्रॉम अ फैमिली व्हिच इज लाइक एक्सट्रीमली एजुकेटेड. तो हमारे फैमिली में ऐसे आर्ट वाले बंदे हैं नहीं. और फिर मैं पैदा हुई, मैं मैथमेटिक्स में डे, साइंस में डे, पर आर्ट्स में मेरे से कोई यही नहीं. तो आई न्यू कि आई एम ऑलवेज गोना बी समवेयर इन आर्ट्स. तो उसमें भी पेरेंट्स वाला एक नहीं, आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा, यू हैव टू गो फॉर अ गुड स्कूल, दिस एंड दैट. तो मुझे डाल दिया लॉ स्कूल में. तो वहाँ पे भी करते करते क्या करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता था यार, मुझे मन नहीं करता था, पर करना पड़ेगा, डिग्री पापा को चाहिए. मुझे आई न्यू कि लाइक आफ्टर आई ग्रेजुएट फ्रॉम माई कॉलेज आई एम नॉट गोना कंटिन्यू इट एनी मोर. साइमल्टेनियसली देन जब मैं कॉलेज में थी, आई स्टार्टेड मॉडलिंग इन कैलकाटा फॉर माई फ्रेंड्स, बिकॉज मेरे कॉलेज के बाजू में ही निफ्ट है, NIFT, विच इज़ नेशनल फैशन इंस्टीट्यूट और समथिंग. तो निफ्ट था. तो निफ्ट में मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो डिज़ाइनर्स थे. तो आई स्टार्टेड मतलब उनके लिए मैं मतलब ऐसी मॉडलिंग कर देती थी. एंड देन आई गॉट अ वेरी बिग, लाइक ऐसे शादी में हम लोग गए थे, तो मुझे एक आई वोंट नेम दैट ज्वेलरी ब्रांड बट लेटर ऑन टेल यू, उन्होंने मुझे बोला कि योर डॉटर, लाइक टोल्ड माई मॉम कि लाइक आपकी डॉटर बहुत प्यारी है, विल शी लाइक वुड लाइक टू बी अ मॉडल, लाइक ऐसे हमारा ऐसे आ रहा है, हमें ऐसे वाली लड़की चाहिए. एंड आई वाज सो मनी माइंडेड इवन बैक इन द डेज कि कितने पैसे मिलेंगे मुझे, अरे लाइक गुड मनी विल गिव यू, एंड यू नो, सो आई गॉट लाइक 50,000 रुपीज़ एंड आई वाज वेरी यंग, आई वाज वेरी वेरी यंग. तो वहाँ से मेरी मॉडलिंग की जर्नी शुरू हुई. एंड देन मॉडलिंग करते करते मैंने मतलब मैं कॉलेज में थर्ड ईयर में थी, शायद फोर्थ ईयर में थी, मैं बॉम्बे चली गई. और बॉम्बे आके मुझे इंडियंस नेक्स्ट टॉप मॉडल मिल गया. आई गॉट एन अमेजिंग एजेंसी फॉर माई सेल्फ. आई वेंट अब्रॉड, शॉट देयर, केम बैक, आई गॉट ऑल द डिज़ाइनर्स. एंड देन आई क्रैक्ट अ शो ऑन स्टार प्लस, सुहानी सी एक लड़की, 2016 October. So that happened. And then I'm like, I think this is it. This is what I'm going to do. Because I used to enjoy modeling a lot. But then the moment I started acting, again, money-minded chick. तो मैंने भी एक्टिंग को भी मैंने हाँ बोला था बिकॉज मुझे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे. तो मुझे बोला इट्स अ गुड मनी, आई एम जस्ट गोना डू इट फॉर कपल ऑफ मंथ्स, इफ आई लाइक इट आई डू इट, इफ आई डोंट लाइक इट आई डोंट डू इट. बट द मोमेंट आई स्टार्टेड इट आई रियलाइज दैट मॉडलिंग तो मॉडलिंग सही है, बट आई एन्जॉय एक्टिंग. आई एन्जॉय playing different characters on screen, जहाँ पे you don't even know how, like आपको स्क्रिप्ट आता है, आप प्रिपेयर करते हो, एंड यू आर जस्ट पोर्ट्रेइंग समवन एल्स, इट्स नॉट योर कैरेक्टर, राइट. सो आई एन्जॉयड दैट. एंड देन आई रियलाइज कि हाँ भाई, दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू. देन आई वेंट बैक टू कैलकाटा आफ्टर सुहानी से एक लड़की. आई वेंट बैक टू कैलकाटा, डिड माई ग्रेजुएशन, एग्जाम दे के ग्रेजुएट होके वापस आके, एंड लाइक दिस इज. फिर मैंने हिंदी पे भी काम किया बिकॉज माई हिंदी वॉज नॉट गुड. सो लर्न हिंदी, लाइक लिखना पढ़ना सब अच्छे से, मतलब लहजा वगैरह जो भी होता है सब सीखा. एंड देन उसके बाद मुझे दिल ही तो है मिला. एंड देन या एवरीथिंग इज, देन आफ्टर दैट ऑल ऑफ, लाइक सबको पता है क्या हो रहा है.
हाँ, ऑफ कोर्स जैसे आपने अब बताया कि कैसे एक्टिंग की शुरुआत हुई है, ऑफ कोर्स आपसे जानना चाहेंगे जितने भी अभी तक आपने टीवी की है, आपने वेब सीरीज़ भी की है, तो मैं आपकी उस हर एक किरदार से जानना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं ना हर एक किरदार से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। आपने आपके सारे किरदार से क्या सीखा है? यार आई थिंक आई हैव लर्न लाइक सीखा पता नहीं यार, बिकॉज एट द मोमेंट आई लीव दैट रूम द सेट, मैं वो कैरेक्टर उधर ही छोड़ के आ जाती हूँ, उसको कैरी फॉरवर्ड में ज़्यादा करती नहीं हूँ। नहीं, क्योंकि बाकी Because- जो कुछ लोग थे ना उन्होंने बोला कि जैसे उनका अग्रेसिव था, तो वो उनके अंदर वो इनबिल्ड हो गया था कि वो बाहर भी किसी से बात करते थे ना, सेम चीज़ हो, तो वो ही सेम चीज़ आपके साथ कभी हुआ है? द मोमेंट आई लीव माई सेट, वो जो कैरेक्टर है उसको उसी के दरवाजे पे ऐसे छोड़ के आ जाती हूँ मैं, कि तुम इधर ही रहो, बाय। ये सही था, बट नहीं, कोई नहीं, एक अच्छी चीज़ जो उन सब चीज़ से I don't know about that, but there was one character which was Ananya, Dil Hi To Hai. I think Ananya was me. I was Ananya, Ananya was me. So I think I was not really like मैं वहाँ पे acting नहीं कर रही थी. I was just being myself. Like just being myself. That's the like I was not the lead. सब बोलते हैं कि हाँ जो मेरा lead character है वो है नहीं. I was not even the lead on that show. But that show is very close to me. Dil Hi To Hai. It was by Balaji. Karan, Gurpreet, and all of them were there. They're still like my family. Gurpreet is my best friend. On screen भी थे हम लोग best friend. But the thing is, मैं कोई चीज़ को तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करती हूँ अपने साथ, कोई भी कैरेक्टर को, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू, बिकॉज every character has a different shades and different thing, and I'm a different person. I have a different personality which I will carry forward. I don't want to take anything from my any characters. But again, personality wise, I think Ananya was me was Ananya. So I was not really like वहाँ पे मैं acting नहीं कर रही थी, I was just being myself. ओके, उसके अलावा ऑफ कोर्स जानना चाहेंगे क्योंकि जो इंडस्ट्री में आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी बदलाव आए, आप काफ़ी टाइम से हो, आपको कितना चेंजेस दिख रहा है इस इंडस्ट्री में? क्योंकि कहते हैं ना कि पहले जितनी फ्रीडम थी या छूट था, आजकल वो सारी चीज़ें बंद हुई। जैसे प्रीवियस कुछ सेट्स है जहाँ पर आप अपने को स्टार से उतना बात नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ आपके चक्कर में वो शूट नहीं होता। ये सारी चीज़ें आई है, आप क्या कहना चाहोगे? क्या रियली ये मेरे सारे कोस्टार्स को तो मैं परेशान करके रख देती थी यार, कितने में बात करती थी मैं उनसे। वही, मैं नाम नहीं लूँगी, बट वहाँ पे स्ट्रिक्टली रूल आया है जिस पे अभी शहजादा को निकाला गया था सेट से और साथ में उनकी को स्टार को। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ तो उसमें क्या बोला था कि मतलब जो उनके वो जो लीड थे, हाँ। जस्ट बिकॉज ऑफ उन दोनों के बात में या फिर वो लोग उतना एक्टिंग में ध्यान नहीं दे रहे थे, उनको इस रीजन से निकाला गया आई था। हर्ड शहजादा को निकाला गया था बिकॉज ही वाज बीइंग अनप्रोफेशनल ऑन सेट। इसके अलावा ये भी सीन था क्योंकि वो लोग डेट कर रहे थे और एग्जैक्टली इसी के लिए तो सबने बोला कि बाहर आते ही क्या आपने उनसे बात की, क्या आपको सपोर्ट करने वो घर के अंदर जा रही, ये सारी चीज़ें हुई है, तो क्या कहना So चाहोगे? basically they were dating inside, dating while they were shooting for, but I don't think that's a problem, right? बट ये हो रही है तो क्या कहना चाहोगे? What nonsense! एग्जैक्टली What nonsense! See, the point is you have to understand one thing. जब हम लोग ऐसे कोई शो करते हैं ना, so we shoot for almost 25 days a month. I don't know, even probably more than that. Probably more than that. तो you don't know exactly कि आपके लाइफ में otherwise क्या हो रहा है। आपके सेट में जो 50 लोग हैं उन्हीं के आजू बाजू आपकी पूरी जिंदगी चल रही है। तो इफ यू लाइक होता है ना एक फीलिंग अगर किसी के लिए जागता है, सो इट्स नॉट अननेचुरल, यू माइट डू इट। आप 24 घंटे उन्हीं के साथ हो, उन्हीं के साथ सब कुछ कर रहे हो, सो इफ यू डू इट आई डोंट सी इट एज अ प्रॉब्लम। And I think if the production house is making such rules, that's absolutely crap. It's bullshit. I can love whomever I want. You are not my mother. You are not my father. You don't tell me what to do. You do not tell me, oh, I can have feelings for this guy. I can't have feelings. No. Even my parents would not say that. So we all are adults. ट्रू। We all are adults. ऐसा नहीं है कि I don't know how old Shahzada is and the girl he was in love with, but I don't think they are minors. They're adult. If they want to love each other, they can. If they want to fuck each other, they can. It's as simple as that. ओके, Until unless कि एक दूसरे को प्रॉब्लम नहीं है. Until unless एक दूसरे को प्रॉब्लम नहीं, they can do whatever fuck they want.
यस, आपने सही बोला, बट मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी। जैसे कि अभी हमने देखा है टीवी, और अगर आप ओटीटी को देखोगे, टीवी काफ़ी डाउन चल रहा है। जहाँ पर एक वक्त ऐसा था कि टीवी की जो एक टीवी का क्रेज़, या आप बोल लो कि जो प्यार मिलता था, वो काफ़ी डाउन चल रहा है, और ओटीटी पे लोग ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है? It will happen because until unless you do not change the storylines, people are not going to watch it. First of all, एक नहीं, और एक चीज़ है कि अभी जितने भी शोज OTT पे आ रहे, मतलब टीवी पे आ रहा है, वो OTT पे आ रहा है, लेकिन OTT वाला जो व्यूअरशिप है वो काउंट नहीं होता है. ट्रू। तो अगर इवन इफ यू आर गेटिंग गुड व्यूअरशिप, लॉट पीपल डू नॉट हैव टाइम कि अच्छा 6 बजे शो आता तो मैं 6 बजे टीवी के सामने बैठ के शो देखूँ, नहीं होता है. इवन माई पेरेंट्स डोंट डू इट, लाइक दे विल वॉच इट व्हेन एवर दे वांट टू वॉच इट. तो OTT का तो वैसे भी रेटिंग काउंट नहीं होता है अभी तक नहीं हो रहा है, जितना नहीं मुझे हो पता रहा है. एंड एट द सेम टाइम यार इतने रिपीटेटिव शोज आ चुके हैं, इतने मतलब हर शो का सेम चीज़, सेम मतलब सास कमीनी है, बहू काली है, या बहू मोटी है, या बहू गवार है, बेटे का कोई बोल मतलब एक होता है ना वजूद ही नहीं है. मतलब सारे स्टोरीज ही तो सेम है. तुम यू अंटिल अनलेस यू डोंट लाइक, पहले बालाजी में क्या क्या शोज आते थे भाई, क्या आज तक उसके बारे में हम बात करते हैं. वाई बालाजी एनी शोज, पहले के टाइम पे ऐसे ऐसे शोज आते थे कि जिसके बारे में हम आज भी बात कर रहे हैं. और आज के टाइम पे क्या शोज आ रहे हैं, क्या ही देखेंगे. तुम ये वाला जो शो देख रहे हो, दूसरे चैनल पे सेम शो आ रहा होगा. सो देयर इज नो वैरायटी ऑफ वर्क. सो पीपल आर लाइक गेटिंग मोनोटोनस बिकॉज वेब में डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट एज वाइज वो लोग चीज़ें ला रही है कि अच्छा ये 18 से 30 तक के लोग ये देखेंगे, 30 से 40 तक के लोग ये देखेंगे, और 40 से 60 तक लोग ये देखेंगे. तो वो लोग शोज़ भी वैसे जॉनर के लेके आ रहे हैं. अच्छा तो अगर ये अर्बन सिटी से है तो इसके लिए ये शो है. अच्छा अगर ये मिर्ज़ापुर से है तो इनके लिए ये शो है. तो वहाँ पे वैरायटी है, वैराइटीज ऑफ स्टोरीज, कास्ट एंड एवरीथिंग. टीवी, एंड आई लव टीवी. आई वुड डू टीवी एनी डे. लाइक सब बहुत लोग बोलते हैं अभी नाउ यू आर गेटिंग फेमस सो यू वोंट डू टीवी. एब्सोल्युटली नॉट. आई विल डू टीवी. आई लव टीवी. I started with TV, so my respect for TV is like, and it's an everyday job. I love it. I love to go to my set every day. मुझे कोई problem नहीं है. But TV का at the same time they need to change the storylines. They are absolutely boring. उनके पास कोई दूसरा मतलब प्रोग्रेसिव रूटीन है ही नहीं. You tell me, सारे तुम मुझे 10 शोज ला के दे दो, उसमें से स्टोरी यही होगा. लड़की गवार है, लड़का रिच है, या फिर लड़की काली है, लड़का गोरा है, लड़के की मम्मी को लड़की पसंद नहीं है. आई एम नॉट किडिंग. लड़के की 2 शादी है, एक गलती से दूसरी वाली जो शादी हुआ है वो किसी प्रॉब्लम में आकर लड़के ने शादी कर ली है. अब घर वाले को वो बताएगा नहीं. सारे तो स्टोरी सेम से, क्यों देखूंगी मैं फिर. बेस्ट एग्जांपल अनुपमा शो. भाई उसके तो एक तो इतना डिवोर्सेस हो चुके, उसके कौन है पति, अभी बताओ मुझे. हाउ मेनी डिवोर्सेस यू हैव हैड. तो वही अनुपमा शो, हाँ. उसको काफ़ी लोगों ने, जैसे पुष्पा आया था उससे कंपेयर किया. पुष्पा कौन है? सोनी सब पे एक शो आता है पुष्पा इम्पॉसिबल, उससे कंपेयर किया. सेकंड, उसके बाद एक और शो आया मंगल लक्ष्मी, उसके साथ उसे कांटेक्ट. पर मंगल लक्ष्मी तो बाद में आया है ना. हाँ, मतलब पुष्पा, जो ये सारे जो शोज आ रहे सब अनुपमा से कनेक्ट करते हुए, कि अनुपमा जो शो है उसके बाद सेम पुष्पा इम्पॉसिबल आया, फिर मंगल लक्ष्मी आया, अब जी पे भी कोई एक ऐसा शो आ रहा है जो कहीं ना कहीं सेम अनुपमा से रिलेट कर रहा है. तो पर अनुपमा का भी ये तो, इनके डिवोर्स ख़त्म नहीं होती, इनके टंटे ख़त्म नहीं होते, इनके लाइफ में इतने इश्यूज है भाई. बाय गॉड आई डोंट वांट टू वॉच अ शो. मेरे लाइफ में इतने इश्यूज है, मैं को टीवी पे भी सेम चीज़ नहीं देखना है. आई एम नो ऑफेंस टू यू ऑल, बट आई एटलीस्ट माई जनरेशन वुड नॉट, क्योंकि हमारे लाइफ में इतने प्रॉब्लम है कि मुझे दोबारा टीवी पे भी प्रॉब्लम नहीं देखना है. मुझे टीवी पे रोहित शेट्टी के फिल्म देखने हैं जहाँ पे मुझे गाड़ियाँ उड़ते हुए दिखे. बट सी अगेन द स्टोरी लाइन्स आर एब्सोल्युटली बोरिंग. द स्टोरी लाइन्स अभी जो हो रहा है, इट्स ऑल मोनोटोनस. द थिंग्स वी हैव सीन इट अर्लियर, लाइक जैसी कोई नहीं. ओ माई गॉड, क्या कॉन्सेप्ट था भाई, क्या था वो. मतलब उस बंदी को 6 महीने 1 साल, नो वन न्यू दैट हाउ एग्जैक्टली, मतलब उसको वो कैसे दिखने में है, रियल में कैसे दिखने में है, किसी को नहीं पता था. तो तब के टाइम पे ना लोग, दे यूज टू पुट लाइक क्रिएटिव वाइज, दे यूज टू बी सो पावरफुल, दे यूज टू बी सो एडवांस्ड. जो अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि एक तो क्रिएटिव के नाम पे आधे सारे कॉलेज पास आउट हो, जो एग्जैक्टली आई डोंट थिंक दे आर क्रिएटिव्स. दे आर क्रिएटिव्स विद पेन एंड पेपर, नॉट
from here. So we need people who are actually more creative from here, not from ट्रू. पेन एंड पेपर से. तो यार आप कोई भी मतलब कॉलेज पास आउट से आप करवा लो, क्या ही होगा, यही होगा फिर. सो वी नीड आई थिंक मोर क्रिएटिव पीपल हु थिंक लाइक एकता. I think she's one of the most creative person, most creative producer we have in India. She have experimented so much, even till date she do it. Like, so I think we need more people like her. We need more people like Gul Khan. Her shows, oh my god, Ishaqbaaz नहीं क्या था, Ishaqbaaz. इश्कबाज स्टार प्लस का शो. गॉड दैट, उस शो का जो लुक था भाई, स्वेतलाना, आई स्टिल रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर, स्वेतलाना बोल के कैरेक्टर था. शी वाज अ हेड टर्नर, शी वाज द बिच इन द शो. लाइक वो नेगेटिव थी, बाहर लड़की के जो लुक्स थे. सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. उसके बाद जो उसकी मेन ये थी शुभी चंदा. हाँ, भाई मतलब शी इज़ लाइक टॉम बॉयश, कुछ भी बोल देती है. सो दैट्स अ डिफरेंट शो यू डू. और उसके बाद 3 भाई थे उस शो में. तीनों भाई ऐसा नहीं है कि हाँ ये मेन लीड है तो बाकी दोनों का कुछ है नहीं. तीनों भाई इक्वली इंपॉर्टेंट थे शो में. सो दैट वाज अ वेरी गुड शो देट. सो ऐसे बहुत सारे आई थिंक प्रोड्यूसर्स है हमारे, अभी भी है, वो आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव. बट एट द सेम टाइम वी डू हैव प्रोड्यूसर्स, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट वो लाइक दे आर स्टिल लिविंग इन 1946. ग्रो अप. अभी वो चीज़ नहीं देखा, क्योंकि देखो जो चीज़ वो लोग देखते थे, आई थिंक मोस्ट ऑफ दैट जनरेशन इज डेड. इट्स द न्यू जनरेशन कमिंग, दे नॉट गोना वॉच इट, दे नॉट गोना वॉच इट. एंड अगर OTT का जो व्यूअरशिप है वो काउंट होने लग गया तो देन प्रॉब्ली इट वुड हैव बीन बेनिफिशियल फॉर द प्रोडक्शन हाउस, अदरवाइज नो. ओके. इसके अलावा अगर मैं जानना चाहूँ कि आजकल कुछ शोज़ हैं जो आज भी चल रहे हैं, जैसे अनुपमा, ये रिश्ता, कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, भाग्य लक्ष्मी. क्या रीज़न है कि इन शो को इतना काफ़ी टाइम हो गया और आज भी ये बज़ में ही है? TRP वाइज भी आप देखोगे टॉप पे ही रहते. क्या रीज़न है, आपको क्या लगता है? I think that, see, there are fixed generation who watches this show, like including my mother. So ये जो generation है, ये सब 6:30 बजे बैठ जाते हैं टीवी के सामने कि अभी हमारा शो आएगा. ये जो टीवी है ये हमारा अभी लाइक इस पे जो कब्जा है वो हमारा रहेगा, वो 9:30 बजे तक चलेगा. We can't do anything about it. They will watch it. They, like my mother, she does not like शाम को 5:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक टीवी हमारे घर पे सबके रूम में अलग अलग टीवी लग चुका है, क्योंकि सबके अलग अलग शोज होते हैं. एंड माई मदर रिलीजियसली वो अपना चैनल खोलेगी और बैठ जाएगी. और मम्मी का टीवी जहाँ से रखा हुआ है वहाँ से किचन हॉल ऑलमोस्ट सब साथ साथ में ही है. तो इवन इफ शी वांट्स टू डू हर थिंग्स, माई मदर एंड माई सिस्टर इन लॉ वो टीवी देखते देखते सारा काम करती है. तो ये फिक्स जनरेशन है. तो ये जो शो इन पे चिपक जाता है ना, कुछ शोज होते हैं, जैसे ये रिश्ता भी है, तो कुछ 10 साल से 12 साल से वो चल रहा है. सो दे हैव दिस फिक्स्ड ऑडियंस विच इज़ गोना बी देयर. Because at the same time, I think Ye Rishta had a very different story. Anupama had a very different story. Kundli Bhagya had a very different story. Kumkum Bhagya, I myself used to watch Kumkum Bhagya. जब ये Srishti and what was his name? I'm very bad with names. The lead. जब वो मतलब he was a rock star and Shriti was like just like a regular girl. I used to watch that show. मैंने वो भी देखा है. So these are the fixed audience they have and which is gonna continue for the time till the time they are alive. ओके. आपने एक ऐड किया था जो हमने देखा था फेयर एंड लवली का, शायद ग्लोइंग लवली. बट आपको क्या लगता है वो ऐड के बाद है ना, ग्लोइंग लवली के बाद आपको काफ़ी ट्रोलिंग की गई, वो जो कलर डिफरेंस का बताया गया था और ये सारी चीज़ें, उस ट्रोलिंग को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि वो एक ऐड और काफ़ी ट्रोलिंग, और आपने वो ऐड किया पर जो लोग हैं वो उन्होंने घर पे लाके यूज़ भी किया. कहीं ना कहीं जो ये बाकी पब्लिक होती है जो मतलब इंस्टा पे आपको देख के उल्टा बोलना, ये सारी उस टाइम पे ये फेस कैसे किया, मतलब इस चीज़ को? See honey, the amount they paid me, जो मुझे इंस्टाग्राम पे जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, कभी ज़िंदगी में वो पैसे वो मुझे देंगे नहीं. So see, I got paid. I'm an actress. I will endorse in different bands because उससे मेरा घर चलता है. I don't care, and obviously I'm not gonna endorse in some. I'm not gonna go and endorse in a nuclear bomb. Oh, people, let's buy nuclear bomb and पूरा दुनिया को जला दो. नहीं, I am a sensible woman.
आई सेड येस टू ग्लो एंड लवली बिकॉज इट वॉज नॉट अ फेयरनेस क्रीम बाय देन. उन्होंने अपना पूरा ब्रांडिंग चेंज किया था. इट वॉज अ बीबी क्रीम एंड दे एक्चुअली हैड अ शेड जो मेरे स्किन के साथ जाता है. सो ऑब्वियसली आई डू इट एंड दे पेड मी सो हैंडसमली. डूड व्हाई वुड आई से नो? तो इट इज़ नॉट अ फेयरनेस क्रीम एनी मोर, विच आई ऑल्सो हैव. लाइक बैक इन द डेज व्हेन आई वाज लाइक इसमें तो तुम कभी जिंदगी में नहीं गोरे हो सकते. एंड इट्स लाइक इट्स bullshit. But now they are not a fairness scheme anymore. They're a BB cream. They're like their entire range of products have changed and so. And these people, whoever is saying all of this shit, they can't pay me. They don't pay me. They don't pay for my electricity bill. They don't pay for my expenses. So they have no audacity to say anything until unless you walk on my shoe, you have nothing to say. ओके बट उस टाइम पे ऐसा नहीं लग रहा था, मतलब कहते हैं ना कि आप पहले से अगर बोलने के लिए आते हो, बट काफ़ी लोग जब ये नेगेटिव बोलते हैं एक मोमेंट ऐसा आता है कि क्यों, वाई? See, the point is, you and I will always have, like, a lot of people is like, oh, you are black. No, I'm not black. I'm Indian. Even you are not fair. He's not fair. Nobody can be fair in India because that's not our skin tone. Our skin is brown. So I am a little darker than, like, मेरा जो shade है वो थोड़ा brown में थोड़ा dark shade में है. You are little lighter than, like, lighter brown में आता है. So we have brown skin. And ये हमारा कलर है ही, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते. एंड दिस इज़ हाउ आई वॉज बॉर्न. आई डिडंट चूज टू बी हु आई एम. अदरवाइज अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं ऐश्वर्या बन के जन्म लेती ना. सब ऐश्वर्या बन के जन्म लेते ना फिर. अब वो भी क्या फ़ायदा, ऐश्वर्या होने का भी क्या फ़ायदा. बट एनी वे दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट द पॉइंट इज इट्स नॉट इन आवर हैंड हाउ वी वर बॉर्न. एंड द गॉड, द ऑलमाइटी हैव क्रिएटेड अस. इट्स ऑन हिम. अगर उनको लगता कि ये कोई गलत है तो शायद मुझे बनाते भी नहीं, राइट? तो इट इज़ द कलर आई वॉज बॉर्न विथ. आपको अगर लगता है कि इट्स समथिंग दैट इज़ रॉन्ग विथ मी, दैट इज़ योर माइंड सेट. आई डोंट केयर. बट कहीं ना कहीं आपके डार्क स्किन को लेकर आपकी सारी चीज़ें रिजेक्ट की गई. मतलब आप कहीं पे ऐसे ऑडिशन के लिए जा रहे थे, उस टाइम पे भी डार्क स्किन को लेकर आपको रिजेक्शन मिली है? बहुत बार हुआ है. बट अभी भी होता है. अभी भी होता है टिल डेट. ऑब्वियसली दे डोंट हैव द ऑडेसिटी टू टेल मी कि अच्छा आपको रिजेक्ट इसलिए किया गया बिकॉज ऑफ योर डार्क स्किन. पर ये अभी भी होता है. एंड आई नो कि ये मेरा मत्ती मारा है ही नहीं कि मैं इन लोगों को जाकर चेंज करूँ. ये मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं. तुम्हें चेंज होना है हो, वरना तुम इसी चीज़ के साथ कबड़ में जाओ. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता. बट एट द सेम टाइम द मोर लाइक यू नो हु आई एम टुडे, मैं यहाँ पे बैठी भी हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ माई स्किन, बिकॉज ऑफ माई कलर. अगर ये कलर नहीं होता तो आई वुडंट हैव बीन, लाइक शायद मैं यहाँ पर भी नहीं बैठी होती रहती ना. बिकॉज आई स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दिस कलर. आई स्टार्टेड बिकॉज पीपल फाउंड, लाइक जब मैंने शुरुआत किया था उस टाइम पे इतना कॉमन नहीं था. इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था. अभी तो बहुत कॉमन हो गया है, पर अभी भी उतना कॉमन नहीं हुआ. बट मेरे टाइम पे तो उतना भी नहीं था यार. मतलब सब बोलते थे अरे इतनी डार्क स्किन लड़की को क्यों कास्ट करना, ये करना. अरे माई थैंकफुली माई प्रोड्यूसर्स वर द बेस्ट. दे लाइक इफ वी वॉन्ट हर. सो आई थिंक इस कलर की वजह से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ. तो यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? यू डोंट पे माई बिल्स. यू हैव नो राइट्स टू से एनीथिंग टू मी. ट्रू. आजकल है ना, हमने देखा है डिप्रेशन में जाने की काफ़ी वजह होती है. जैसे अगर आप देखो वेट आई एम अ मिलेनियन, ठीक है, और मेरी माँ बंगाली है. हमारे लाइफ में डिप्रेशन नहीं होता है. नहीं आपके नहीं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल लोग डिप्रेशन में जाने की काफ़ी वजह होती है. अगर आपने देखा होगा तो कोई किसी रीज़न से, कोई जॉब के रीज़न से. क्या कहना चाहोगे? मम्मी कहती है खाना खा लो, या तुम सो नहीं रही हो, रात को फ़ोन पे लगी हुई रहती हो, इसलिए तुम्हें डिप्रेशन होता है. आई डोंट सी द पॉइंट इज आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ डिप्रेशन अगेन. बट again the depression word right now is so common. Even if you're not in depression, even if you're just going through a phase of your life, you think oh I'm in depression, oh मेरे को क्या करना चाहिए, oh my god मेरे को anxiety हो रहा है. अरे नहीं हो रहा है भाई. डिप्रेशन इज सम, इट्स अ वेरी बिग वर्ड. डिप्रेशन जो होते हैं, जिन लोगों को सीवियर अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, इट्स समथिंग दैट पीपल शुड स्टडी अबाउट. जब मैंने भी पहली बार ये वर्ड्स सुना था, मैं अगर रोती भी थी तो मुझे लगता था मैं डिप्रेशन में हूँ. तो देन आई रियलाइज दिस इज़ नॉट अ डिप्रेशन, दिस इज़ जस्ट अ फेज ऑफ माई लाइफ. क्योंकि लाइफ में हर वक्त हर चीज़ इसमें नहीं चलता है. लाइक हाउ यू वॉन्टेड इट इज़ नॉट गोना गो इन दैट वे, राइट?
सो देयर आर फेजेस ऑफ लाइफ विच लॉट ऑफ पीपल लाइक उनको लगता है कि हाँ ये डिप्रेशन है, नहीं है। एग्जैक्टली मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो लोग आज के वक्त में, क्योंकि अगर आप देखोगे ना आपके अराउंड भी, यार कुछ नहीं मैं depression डिप्रेशन, नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, तेरा उनके life लिए में क्या कहना problem- चाहोगे जो इतने छोटी छोटी चीज़ों पे डिप्रेशन लेते प्रॉब्लम तो इसीलिए अभी सुइसाइड के ये भी इतने ज़्यादा बढ़ गया है कि उनको लगता है कि 16 ईयर्स ओल्ड मैन, तेरे लाइफ में क्या डिप्रेशन होगा, पेंसिल चोरी हो गई तेरे पेंसिल बॉक्स से, सीरियसली डूड, यू 16 ईयर्स ओल्ड, तुम्हारे लाइफ में क्या डिप्रेशन है? यू हैव समथिंग, यू इज देयर एनीथिंग लाइक समवन्स बुलिंग यू, और पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ है तुम्हारे लिए, योर पेरेंट्स आर होम, योर टीचर्स आर देयर, जस्ट गो एंड स्पीक टू देम. It's not like, oh, I'm just gonna die. You don't expect that there will be like heaven for you, waiting for you. You're dead, you're dead. Nothing's gonna happen after that. No, none of us we know that Monday के बाद क्या होता है. So you might get into more troubles after you're dead. So no. So speak to the elders. मतलब जो तुम्हारे गार्जियन है उनसे बात करो. आजकल तो एक तो मुझे लगता है ना ये डिप्रेशन, जो डिप्रेस्ड है भी नहीं उनको भी लगता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ. ट्रू So I don't think about it. Like, I have been through shit in my life. Last 2 years was the shittiest year I've ever had in my whole life. I could have died. I could have committed suicide. I could have been in shit place. No, I did not. मैं बहुत बहुत गंदी जगह से गुजरी हूँ यार, बहुत बहुत बुरी जगहों से गुजरी हूँ. ऐसा क्या हो गया था? I had brain hemorrhage. My engagement went, like, I called off my engagement. My mom had heart attack. Oh, fuck man, too many things. इसको कहते हैं लाइफ में प्रॉब्लम्स. तुम्हारा बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठाना है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. Too many men are there out there. Just go find another one. पढ़ाई नहीं हो रही है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. पढ़ो. एग्जैक्टली अगर नहीं हो रहा है तो जाके किसी से पूछो, वो तुम्हें समझा देंगे. जस्ट योर स्टडीज एंड योर एजुकेशन विच इज इंपॉर्टेंट, बट देर आर ऑलवेज डिफरेंट वे टू ऑब्जर्व इट एंड अडेप्ट इट. दीज आर द प्रॉब्लम वेयर आई बीन थ्रू. तो मैं तो कर लेती फिर, चलो हो गया मेरा कल्याण हो गया, चलो मैं कर लेती हूँ. नहीं, यू इवॉल्व इन योर लाइफ. यू ह्यूमन बींग्स एंड ऑफ द डे. भाई पत्थर तोड़ के खाना खाते थे पहले, अभी देख लो माइक्रोवेव में खाना खा रहे हो. वी ह्यूमन, वी इवॉल्व इन आवरसेल्फ. इसके अलावा हमने बहुत कुछ देखा है कि आज के वक्त में भी, आज के जनरेशन में भी लड़के और लड़की को आज भी कंपेयर किया जाता है. See, लड़कियां that will be there. घर के बाहर नहीं जाएंगी, लड़के जो चाहे वो कर सकते हैं. तो आपको ये कहाँ तक सही लगता है? See, again, men and women are two different species. Physically, if I talk about it, men and women are very different. Very different. But एक होता है ना जो ये पावर, नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक एक मैकेनिज्म होता है जिसमें आई कैन बी whomever I want. With studies, with whatever, if I want to work outside and at simultaneously I want to take care of the family, I can do it. But at the same time, we need to understand that men and women are very different physically. Very difficult. But that's something, and at the same time बहुत सारे ये जो होते हैं ना, लड़कियों को हम बाहर नहीं भेजेंगे बिकॉज हमें लगता है कि लड़कियां बाहर जाएंगी तो उनके साथ ही, then it is not the problem with the woman, it's the problem with the men. Educate your son in a proper way that where he knows that कि कहाँ पे एक लड़की को कितना, कहाँ मतलब एक लड़की को रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी होता है. एक लड़की को हवस के नज़र से देखना, इट्स समथिंग दैट यू कांट डू. आज थैंकफुली आई एम इन बॉम्बे, ये होता नहीं है यहाँ पे बहुत, बट अर्लियर वी स्पोक एंड आई गॉट टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड इट. इट्स नॉट द वुमेन. हम लड़कियाँ बाहर क्यों नहीं जा सकते? अभी जो कैलकाटा वाला केस भी हुआ है, वहाँ पे भी ये मैंने हाल ही में सुनने को मिला था कि लड़कियों को नाइट शिफ्ट नहीं करने देंगे. व्हाट द फक? मतलब हम अनसेफ हैं तो इसका मतलब हम ही घर पे बैठ जाओ. तुम अपने लड़कों को नहीं समझाओगे कि ये लड़की है भाई, तुम्हारा कोई खेल वेल का चीज़ है नहीं कि तुमको जो करना है तुम करोगे. एडुकेट योर सन. वो नहीं करना है, पर लड़कियों को नाइट शिफ्ट के लिए हटा रहे हो तुम. व्हाट नॉनसेंस इज दैट? एग्जैक्टली वही कि आज के वक्त में सच में लड़कियां कहाँ सेफ है. कह सकते हैं ना कि पहले अपनी मेंटालिटी चेंज पहले करो. अपनी मेंटालिटी चेंज करो यार. द मोमेंट यू चेंज योर मेंटालिटी, द मोमेंट यू थिंक दैट दिस वुमन वाज समथिंग, शी इज जस्ट नॉट फॉर माई प्लेजर, ओ माई गॉड, इतना ज़्यादा तुम्हें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ना चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे से दिखेंगे ना, यू वुड नॉट इवन बिलीव इट. वी नॉट एनी वंस प्रॉपर्टी. माई पेरेंट्स वर लाइक, तुझे शादी करनी है कर, तुझे नहीं करनी है तो मत कर. बट जस्ट डू नॉट
लाइक होता है ना, अपने वजूद को किसी के सामने गिराना मत. I am a woman and I have learned it. And I want the other person to respect my space, my everything. I'm not asking for more. I'm not asking for, I'm just asking for like, इतना तो respect बनता है. कर भाई. True. So weird. दोस्ती क्या है आपके लिए? दोस्ती प्यार बिल्कुल भी नहीं है. मेरे सारे दोस्त बेवकूफ़ है. नहीं दोस्त, they like my families. My friends are like my families, and I have very less friends in my life. Like I can count like three very close friends I have, and they're like my family. बट कहते हैं ना आजकल प्यार से ज़्यादा दोस्ती में लोग धोखा खाते हैं, चाहे जब ज़रूरत हो हमारे वाले कहाँ ही धोखा देकर किधर ही जाएंगे, क्या ही कर लेंगे. नहीं, आई डोंट थिंक my friends, like the friends I have for years, like I have Bakshi, he is my friend from last 8-9 years, more than that. I have Arifa, she is my friend from last 15-16 years. Gurpreet, 8 years. And Mehak and I became really close from last a year. तो these are the close friends I have in my life. And ये कहाँ ही मुझे धोखा देके जाएंगे, सबके घर पता है, मैं एक एक चुन चुन के इनको बजा के आऊँगी, तो ये कहाँ ही मेरे को धोखा देंगे. ओके. प्यार क्या है और आपके लिए प्यार कैसा होना चाहिए? पैसा है. सिंपल. मेरे लिए प्यार पैसा है. मुझे पैसे दे दो, मैं पैसे से बहुत प्यार करती हूँ. मतलब कह सकते हैं अलग कुछ भी नहीं. नहीं, मुझे पैसों से प्यार है. सिंपल. मुझे 10 करोड़ दे दो, आई विल बी सो हैप्पी. आई डोंट वांट एनीथिंग. ओके. 100 करोड़ दे दो, 100 करोड़. ओके. कहते हैं ना एक औरत की पसंदीदा, मतलब हमने हमेशा सुना है एक आदमी की पसंदीदा औरत कैसी होनी चाहिए, पर आपके लिए आपका पसंदीदा मर्द कैसा होना चाहिए? अब ये मत बोलना पैसा प्लीज़. एक क्वालिटी होती है ना कि ऐसा, ये अगर आप इफ ड्रीम कोई ऐसा, शाहरुख खान. वो ऑलरेडी मैरिड है. नहीं, उनके जैसे कोई. अच्छा, मैं same. उनके तरफ नहीं जाऊंगी. वो मैरिड है. आई थिंक हिज सन इज ऑलमोस्ट लाइक, हमारा सेम एज है. मैं उनकी तरफ नहीं देख रही हूँ वैसे, पर मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है. मुझे उनके जैसा कोई चाहिए होगा. आई वांट समवन हू मेक, आई नो एक ही शाहरुख खान है लाइफ में, पता है. मुझे नहीं मिलने वाला कोई. नहीं मिलेगा, क्या पता. अच्छा, बहुत अच्छा मिल जाए. शाहरुख खान जैसा चाहिए मुझे कोई. मतलब वो एक है आपके लिए. मुझे इफ आई वांट समवन इन माय लाइफ इज एग्जैक्टली लाइक शाहरुख खान, जिनको माय गॉड वो कितने रिस्पेक्टफुली बात करते हैं यार औरतों से. कितनी रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, कितने प्यार से बात करते हैं. उनकी आंखों में इतना ज़्यादा प्यार दिखता है. माय गॉड, आई लव हिम. ओके. आपकी प्रायोरिटी क्या है आज के वक्त में? वर्क, फैमिली वर्क्स टुगेदर. ये इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ, आपका एक बचपन में अगर आज जाके आपके बचपन से एक चीज़ सीखने मिले, ठीक है, जो आज वो आपको बोलेगी पॉलोमी डोंट डू दैट, वो क्या होगा? क्योंकि कहते हैं ना बच्चा बहुत, मतलब अब हमारा जो बचपन होता है वो काफ़ी सही और सही होता है. ईमानदार वाला होता है. तो वो अगर आज आपको क्या कहता है और आज के वक्त में आप उनको क्या सीख देते हैं? मैं अगर कभी इफ आई कैन गो बैक इन द टाइम एंड आई कैन मीट माई सेल्फ, आई लाइक जो कर रही है करती जा. यू एब्सोल्युटली परफेक्ट इन योर लाइफ. जो कर रही है कर. और मतलब जहाँ पे तुझे जाना, तुझे जो दिख रहा है ना, तेरे को जो लगता है कि तेरे को करना है कर ले. सब सही है लाइफ में. ओके. आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं? देयर इज समथिंग गोना कम अप वेरी सून. तो कुछ नहीं, अभी नहीं. प्रोडक्शन वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे अगर मैंने बोल दिया तो. ओके. चलेगा. उसके अलावा ऑफ कोर्स बिग बॉस आ रहा है. बिग बॉस चल रहा है 6. नहीं, खत्म होने को आ गया हाँ, ना. नहीं अभी भी बहुत है, कंटेस्टेंट काफी कितने है. हैं? नहीं 10 के ऊपर. अरे उनको निकालना होगा, फटाफट निकाल देंगे, छोड़ ना. Nice मिड one. एविक्शन भी होता है, 2 एविक्शन होते हैं. उनको 5 को ही निकालना होगा. 5 को वो लोग भेजेंगे इसमें. हाँ. क्या कहते हैं, Top 5? पे भेजेंगे. तो उस हिसाब से अगर मिड एविक्शन में, अगर डबल एविक्शन हुआ अभी तक, नहीं हुआ है. डबल एविक्शन होगा, एक तुम्हारा हो गया, वो 3 बज गए. हाँ, तो आई एम थिंकिंग एंड ऑफ दिसंबर जैन में मिड जैन. हाँ करेक्ट. तो अगर बिग बॉस आप फॉलो कर रहे हो इस बार का? नहीं, थोड़ा भी नहीं? नहीं. इट्स ऑल रिपीटेटिव डूड. जो ये लोग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई सीजन में देख के आया है, किसी ना किसी का फॉलो ही करना है. आई हैव नॉट सीन वन कंटेस्टेंट. आई रियली लाइक दिस गर्ल जिसके बारे में तुमने अभी बात किया ना, दैट कशिश कपूर. या आई लाइक दैट गर्ल अ लॉट. आई लाइक हाउ द वे शी स्पीक्स. आई लाइक द वे शी डू इट. वेरी गुड.
सम डिफरेंट, लाइक कोई तो मुझे कुछ तो डिफरेंट दिखा भाई इस बंदी में, बाकी सब किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है ये रेपिटेटिव चीज़ें मैंने 10 बार मैं पहले बिग बॉस में देख चुकी हूँ. जो चीज़ मैंने देखा मैं दोबारा क्यों देखूँ. एग्जैक्टली सेम थिंग विद योर सीरियल्स. द सीरियल्स आई हैव सीन बिफोर, आई डोंट वांट टू सी इट अगेन. ट्रू. आई वांट टू सी समथिंग व्हिच इज रिफ्रेशिंग. किसी ना किसी को सिद्धार्थ शुक्ला बनना है, किसी को शहनाज बनना है, सबको किसी ना किसी को बनना ही है. व्हाई डोंट यू जस्ट बी योरसेल्फ. बट कौन फेक लग रहा है, कुछ ऐसा सब लग फेक है. सब. सुनो, आई एम गिविंग यू दिस थिंग. इन दैट हाउस एवरीबडी इज फेक. कोई नहीं ऐसा बोलता है कि ना हाँ एक हफ्ते बाद तुम अपने असली रूप में आ जाता. सब बनावटी है. सबको पता है कि अच्छा मैं अगर ऐसे बिहेव करूँगी, ऐसे बिहेव करूँगा तो मेरे को टीवी पे ही दिखाएंगे, मेरे को जितना विजिबिलिटी मिलेगा मैं उतना दिन तक टिकने वाला हूँ. तो सिंपल बात है. वहाँ पे अगर कोई बहुत अच्छा बंदा भी जा रहा है, बहुत अच्छी बंदी भी जा रही है ना, तब भी वो अपना कैरेक्टर को ऐसे निचोड़ के बाहर फेंक देती है. और जो नहीं कर पाते वो निकल जाते हैं फिर सिंपली, क्योंकि ऑडियंस उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ऑडियंस को भी चाहिए ड्रामा. अगर ये तुम्हें ड्रामा नहीं दे रहे हो तो चले जाओ फिर. विवियन का गेम मैंने कुछ नहीं देखा है. कुछ भी नहीं, मैंने क्योंकि सिर्फ सुना उनको है तो उसको कॉफी टॉप मिल रहा है. 2 में डाल दिया. हाँ तो फिर जाएगा फिर बंदा. क्योंकि अगर कलेश कर कलर्स रहा है, का लाडला है, उनको कलर्स का लाडला भी बोल दिया गया है. कलर्स का लाडला हो, अगर तुम दंगे फसाद कर रहे हो, तुम अगर गन फैला लो तो तुम जाओगे फिर. कशिश भी काफी, जो आप कह रहे हो कशिश आई पसंद एक्चुअली है. लाइक हर. शी इज वेरी रिफ्रेशिंग फॉर मी. बट आपको सही लगा कि एक शो में जहाँ पे ऑलरेडी दिग्विजय और कशिश की काफी नेगेटिव चीजें बाहर है, जैसे वो 10 लाख ले. अरे यार पैसा है ना. तो Exactly. एक सेकेंड व्हेन शी साइंड दैट शो, डिड शी से ओ दिग्विजय आई एम गोना मेक योर लाइफ. ओ दिग्विजय नाम है ना बंदे का. हाँ. दिग्विजय आई एम नेवर गोना डू इट बिकॉज दिस शो आई एम डूइंग इट फॉर यू. नो, शी वाज डूइंग दैट शो फॉर हरसेल्फ. उसको पैसा मिला, उसने ले लिया. व्हाई दिस गाय इज सच अ क्राई बेबी. एग्जैक्टली. तो अभी रिसेंट एपिसोड में भी उन्होंने काफी कुछ कहा, तो कशिश ने बोला 4 दिन में तो दोस्ती होती नहीं है. हाँ. तो मुझे जो पसंद है मैं वो लेके चली गई. पर ये सारी चीजें मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है, जब आपको पता है सलमान सर ने भी समझाने की कोशिश की कि अगर वो चीज़ खोया ना तो आज आप यहाँ आओ. हाँ तो दैट गाय ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर वो बंदे उस दिन पैसे नहीं के नहीं जाते तो ही शुड बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू दैट गर्ल कि तुम्हारे वजह से आज मुझे 2 रुपये का फेम मिला है, वरना वो भी नहीं मिलता. तो आज तो तू बिग बॉस में गया है तो उसी के इसमें अभी भी तो तू वही रो रहा है ना कि मेरे पैसे ले ले, मेरे पैसे ले ले. तो कौन सा तो फ्री में बिग बॉस में गया, तेरे को पैसे मिल रहे हैं ना उस चीज़ के ही, तेरे को उसी चीज़ के फेम भी तो मिल रहा है ना. तो व्हाई द फक यू आर क्राइंग फॉर. यू शुड बी थैंकफुल टू हर. तुम उसकी वजह से तुम फेमस हो गए. उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आजकल ट्रोलिंग बहुत आम बात हो गई है, बहुत किसी भी चीज़ पे ट्रोलिंग की जाती है. ऐसी चीज़ों को आप कैसे साइड करते हो? I don't even know them. They don't pay for my bills. Until unless you don't pay for my bills, तुम्हारे बातों का मैं बिल्कुल भी, मेरे लाइफ में कोई ये नहीं, वजूद नहीं है. Do you pay for my bills? No, honey. बट एक इंसिडेंट जो आपने शेयर किया I know था, that girl was like, she was 17 years old. Can you bloody believe it? She was 17 years old and she was like, she have commented shit on my social media. I generally, like मैं पढ़ती सब हूँ, मैं देखती सब हूँ, मैं सारे मैसेजेस देखती हूँ, मुझे पता है कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है. आई नो एवरीथिंग. आई गो थ्रू माई लाइक सोशल मीडिया जो होता है ना, एक तो पहले मेरा टीम था, पर एट द सेम टाइम टीम रहने के बावजूद भी आई ऑल्सो गो थ्रू माई थिंग्स टू जस्ट टू नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी. तो मुझे पता है कौन क्या बोले. ये भाई साहब, ये लड़की एक तो बच्ची लड़की थी. शी वॉज टॉकिंग शिट अबाउट मी वेर शी ऑल्सो सेड लो ओ यू आर सो डार्क, ये वो, ओ तुम इतने नंगे वाले कपड़े पहनते हो, तुम्हारा तो रेप होना चाहिए, पर तुम्हें रेप करेगा भी कौन, बिकॉज तुम इतनी काली हो. The moment I read that message, I was like, bitch, you need to pay for what you said. तो मैंने उनको साइबर इसमें बराबर मैंने बोला कि I don't think that this girl is like she is not old enough to be on social media. I don't think so. तो मैंने उनका साइबर पे वो पूरा मैंने एक लेके मैंने उनको लीगल ये भेजा था. तो उन्होंने उनका फिर आई थिंक दे स्पोक टू दैट गर्ल एंड द पेरेंट्स कॉल्ड मी कि नहीं नहीं आप ऐसे मत करो, उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी. तो मैंने बोला तुमने बच्ची को फ़ोन दिया है भी क्यों, तुम्हारी बच्ची ने सब कुछ बोला है, देन तुम्हारे बच्चे को तो एक्चुअली इज़म होड में जाना चाहिए, बिकॉज द काइंड ऑफ मेंटालिटी योर डॉटर हैव गॉट, इट्स शिट. आई एम नॉट टेकिंग मतलब मैं अपना केस नहीं उठाऊंगी फिर. नहीं उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी. मतलब होनी चाहिए ऐसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब. ऐसे लड़की के लिए मेरे दिल में तो कोई मतलब ये नहीं है, प्यार भी नहीं है, कुछ भी रिस्पेक्ट भी नहीं है. तुम्हारी 16 साल की बच्ची अगर ये सब चीज़ें बोल रही है मुझे. एग्जैक्टली क्योंकि सलमान सर ने भी एक बहुत अच्छी बात बोली
कि जो दिग्विजय के फैंस थे ना, उन्होंने एसिड, गालियाँ, बहुत कुछ कशिश Oh को my बोला। God! उन्होंने वही चीज़ हाँ। बोला कि अगर आपकी एक फैंस ने ऐसा कुछ किया, आप सोच रहे हो आपको कितना भुगतना पड़ेगा उसका? The same thing I said about Elvish. द सेम थिंग बिकॉज एल्विश के फैन मेरे पूरे पेज को पूरा स्पैम कर रहे थे, तो आई डायरेक्टली आई कॉल्ड आउट, लाइक मतलब होता ना इंटरव्यू में मैं डायरेक्टली बोला कि एल्विश तू आज तेरे तेरे फैंस है, ये है whatever है, यू हैव वेरी लकी, यू हैव मिलियंस ऑफ फैन, बट इफ और नॉट ओनली फॉर मी ऑल्सो फॉर साई, बिकॉज वो लोग साई को थ्रेट वेट कर रहे थे। मैंने बोला अगर कोई भी तुम्हारे फैन, तुम्हारे सो कॉल्ड फैन ने अगर किसी ने भी हम पे अटैक कर दिया, कुछ भी गलत कर दिया, विल यू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इट? यू विल बी लाइक नहीं मैं तो नहीं करूँगा, मेरा क्या जाता है, मैंने कुछ किसी को बोला नहीं, बट समहाउ यू आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग दोज पीपल ना, कि लाइक हाँ तुम जाओ, ये तुम मेरे फॉलोअर्स हो, तुम मेरे फैंस हो, ये करो, समहाउ यू आर ऑल्सो लायबिलिटी फॉर द, विल यू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी इफ एनीथिंग हैपन्स टू अस? नो, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली लाइक करप्ट समहाउ। इनको ऐसा लगता है कि लाइक हाँ ये इवन द कलर थिंगी, आई एम नॉट बिफोर बिग बॉस इट डिड नॉट हैपन सो मच बिकॉज लोगों को उतना पता नहीं था। द मोमेंट दिस गर्ल शिवानी हैव स्टार्टेड यू नो पासिंग रेसिस जोक्स ऑन मी, तो लोगों को ऐसा लगा कि चलो ये हम तो इसके फॉलोअर्स है, ये जो बोलेगी मैं वही कंटिन्यू करूँगा। दे स्टार्टेड डूइंग इट, नाउ दे हैव स्टॉप बिकॉज हम लाइक करेगा तो एक झापड़ खाएगा। सो नाउ आई डोंट हैव दोज थिंग्स मच ऑफ इट, लाइक है बहुत कम है, but the followers, oh my god, you have to be very responsible because you have millions of followers, how you're influencing people, it's very very important. एक मार्वल में एक बहुत फेमस सा कहावत है, with great powers comes great responsibilities. So do you have those responsibilities? Are you taking care of them? If not, then you should not have it. आजकल है ना सेलिब्रिटीज़ को भी काफ़ी थ्रेट्स आ रहे हैं, जैसे कि सलमान सर को आया है, मुनावर को आ चुका है, तो मुनावर को क्यों आया? सेम चीज़ मुनावर को भी थ्रेड आया हुआ है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी ये डाला हुआ था। तो सारे सेलिब्रिटी को आजकल थ्रेड आ रहे हैं, सलमान सर तो बड़े that I example हैं। know, and it's so disheartening. Like, see, I love my judicial system. I've studied it. So for me, my respect for my country and the laws for my country is somewhere here. But एक बंदा जेल में बैठ के ये सारी चीज़ें बोल रहा है and we are taking those crap. Why? I don't understand. भाई बंदा तो अभी भी जेल में है ना. Why this people are I'm not supposed to say all of these things online. I'm not supposed to talk about it because I don't want any kind of attention which comes on me as well, because I have my responsibilities. I don't want it, but at the same time it's like बंदा जेल में है ना, फिर भी ये सब कुछ चीज़ें कैसे कर पा रहा है, and I feel genuinely bad for him. Genuinely bad for Salman bhai. Genuinely I do. And I don't want to talk about it because I don't want any kind of attention towards this side. But it's just like absolutely unfortunate. आजकल है ना सर्वाइकल कैंसर पे लोग ज़्यादा बात करना नहीं पसंद कर रहे। आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे एक अवेयरनेस फैलाने के लिए जो पूनम ने एक स्टेटमेंट अपने इंस्टाग्राम पे दिया था, क्या वो सही तरीका था? See, cancer is not something that you can. It's very important to talk about it, but there's also a right way to talk about it. आप किसी भी ऐसे सेंसिटिव चीज़ को ऐसे नहीं बोल सकते कि जैसे अटेंशन पाने के लिए. इफ़ आई बी क्लियर विद यू, शी जस्ट डिड इट टू ग्रैब सम अटेंशन. Cervical cancer is something which is very common in women. Lot of women never gets to know about it because इसका जो सिम्टम होता है वो बहुत माइनर होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपके अंदर है. जब कब बढ़ जाए और आप कब चले जाओ आपको भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इस सर्वाइकल कैंसर इज सो सेंसिटिव. शी प्योरली पूनम पांडे वांटेड सम अटेंशन, दैट्स वाई. वरना मैं कभी मतलब होता ना गलत सपनों में भी नहीं बोलूँगी कि भाई मुझे कैंसर हुआ है, बिकॉज आई माई सेल्फ नो कैंसर इज़ द वन थिंग दैट मैं अपने शायद दुश्मन के लिए भी ना सोचूँ कि उसको हो. माई मॉम हैव वेंट थ्रू कैंसर. माई मॉम्स मासी डाइड आउट ऑफ कैंसर. सो वी हैव थिंग्स इन आवर फैमिली एंड आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन माई मदर, लाइक अभी भी उनका भी चल रहा है ट्रीटमेंट. सो इट्स द हॉरिबल थिंग टू हैपन. एंड वाई माई मदर, जब मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ 5 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 2 साल के बच्चे, मैं उनको क्या समझाऊंगी? उनको कैंसर के बारे में क्या पता है और उनको कहाँ से कैंसर हुआ है? सो कैंसर इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. पीपल शुड नॉट मेक फन आउट ऑफ इट. एंड उनको
स्पेशली इसको यूज़ नहीं करना चाहिए एज अटेंशन गेन करने के लिए, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए. इट्स अ वेरी वेरी सेंसिबल टॉपिक एंड एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ इट कि कैंसर एक इतना कॉमन एक डिजीज़ है जिसका अभी बहुत लोग बोलते हैं कि कैंसर का ये आ गया है, पर नहीं है. वो जो आया है इट्स फॉर लाइक कुछ पर्टिकुलर कैंसर को वो क्योर करने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हो. एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी टू अफोर्ड दैट वैक्सीन और जो भी उसका क्योर आया है. बहुत सारे डिफरेंट कैंसर्स होते हैं. हमारे बॉडी में जितने पार्ट्स हैं उतने पार्ट्स में उतने डिफरेंट कैंसर होता है. माई मॉम हैड ब्रेस्ट कैंसर. उनके लेफ्ट साइड में ब्रेस्ट में कैंसर हुआ था 2014 में. हाँ 2014-2015 में. 10 साल बाद अभी उनको मल्टीपल मलूमा हुआ है, विच इज़ अ ब्लड कैंसर, जो ब्लड कैंसर है. अब उनके ब्लड में कैंसर है. ब्लड कैंसर का सिर्फ एक ही, अब कितना भी कीमो करवा लो कुछ भी करवा लो, उसका एक ही इलाज होता है, वो होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट. मेरे माँ के लिए वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम कर नहीं सकते बिकॉज शी इज़ टू ओल्ड. सोनाली बिंद्रे वो हैव ऑल्सो हैड मल्टीपल मलूमा कैंसर. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट. लाइक किसी को ब्रेस्ट पे होता है, किसी को आँख में होता है, किसी को ये वाले पोर्शन पे होता है, किसी को कहीं पे भी हो सकता है, किसी को हड्डियों में होता है. सो कैंसर इज़ लाइक नॉट समथिंग दैट यू मेक फन ऑफ. इट्स अ वेरी सेंसिबल टॉपिक एंड इट्स समथिंग दैट पीपल शुड बी अवेयर ऑफ. बट अगर आपको अवेयरनेस फैलाना है तो यू डू इट इन अ वेरी लाइक नाइस, सही ढंग से करो. ऐसे बेवकूफ़ की तरह मत करो कि मुझे कैंसर हुआ. भगवान करे कि तुम्हें हो जाए. क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही ना. तो हिना खान है अभी यार हमारे वही तो इंडस्ट्री मैं के बोलूँ, लिए. भगवान ना करे तुम्हें हो जाए, क्योंकि तुम कभी नहीं चाहोगे कि कैंसर एक चीज़ हो यार. एक कैंसर. Correct. हीना, देन सोनाली बिंद्रे, युवराज सिंह. देर आर सो मेनी एक्ट्रेसेस एंड प्लेयर्स एंड यू नो पीपल फ्रॉम आवर इंडस्ट्री हैव गॉट कैंसर. करेक्ट. और इसके अलावा ऑफ कोर्स जानना चाहेंगे, बंगालीज जो है उनको काफ़ी लोग कहते हैं जादू टोना टोटका. मैं आज आपसे जानना चाहूँगी ऐसा क्यों उनके नाम के पीछे ये सारे, भगवान जाने क्योंकि यार. मीम्स आपने देखे होंगे, काफ़ी मीम्स वायरल हो रहे See हैं. the point is I told this to many, like मैंने ये बात ना बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला है कि I wish मुझे ये पावर, मतलब मुझे पता होता कि कैसे करना होता, मैं सबके पैसे ले लेती. I would have been so rich. I would have been so rich. But unfortunately it's not true. सारे होते होंगे कुछ बंगाली, बट आई डोंट थिंक कि सारे बंगालियों को काला जादू आता है. अगर होता तो तुम सबके पैसे मैं ऐसे ले लेती हूँ. मेरा पूरा बैंक अकाउंट भरा हुआ रहता, मैं बिलियनियर होती. बट इफ जब ये सारे मीम्स देखते हो काला जादू वाला, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि क्या चल रहा है? आई डोंट, द थिंग इज मैं वो सारे मीम्स देखती भी नहीं, तो मेरे पास आते भी नहीं. अगर कभी भी आ जाते तो मैं इसको भग. एक तो होता है कि कोई भी बंगाली से मिलो, अमी तोमा के भालोबाज, अरे भाई आगे बढ़. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बंगाली में, सीख ले. एक ही चीज में सब अटके हुए रहते हैं. अमी तोमा के भालोबाशी, हट. ऑफ कोर्स आप बंगाल से हो, तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी फेवरेट डिश मच्छी. ओ, मच्छी, मटन, चिकन, सब. आई लव नॉन वेजिटेरियन. आई एम प्योर नॉन वेजिटेरियन. एक होते हैं प्योर वेजिटेरियन और एक होती है प्योर नॉन वेजिटेरियन. वो मैं हूँ. ये सही था, ये समझा मुझे. ये नाइस था. उसके अलावा बंगाल की ऐसी खास बात जो आज हम मतलब हमसे आप शेयर करना चाहते हैं? खाना. बंगाली फूड आर द बेस्ट इन दिस होल ब्लडी वर्ल्ड. मतलब बंगाली खाना यहाँ जैसे होता है ना, मैं दिस व्यूअर्स विल अंडरस्टैंड जो कैलकाटा गए हैं या फिर जो रहते हैं. हमारे वहाँ पे जो खाना होता है ना, दिल्ली वैली का तो चलो सही है, पर जो बंगाली खाना होता है दैट इज़ डिफरेंट. लाइक यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर इन दिस होल ब्लडी वर्ल्ड. जितना चीप होता है खाना, पैसे मतलब मनी वाइज, उतना ही स्वादिष्ट होता है, उतना ही सही होता है भाई. उतनी वैराइटीज़ ऑफ खाना आपको वहाँ पे मिलेंगे. कैलकाटा इज़ द प्लेस फॉर फूड. बेस्ट चीज़ वहाँ की घूमने वाली प्लेस जो आप जाते तो घूमते हो? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, प्रिंसेप घाट, पार्क स्ट्रीट, मेरा घर. मेरे घर के वहाँ पे खाऊ गली है, दैट वन. आई एम फ्रॉम हावड़ा, तो कदम तला बोल के एक जगह है वहाँ पे. कदम तला में ओए होए क्या खाना मिलता है, फुचका. फुचका कह सकते हैं सिर्फ खाना घूमना सोना खत्म. ये सही था. सबसे ज़्यादा College Street. You have to go to College Street. Oh my God, that's one of the biggest book market in Asia, if I'm not wrong.
ओह माय गॉड, कॉलेज स्ट्रीट में तुम्हें सब तरीके के बुक्स मिलेंगे. ओह माय गॉड, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन कैलकाटा. ओके, उसके अलावा सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रहे हो इस वक्त वहाँ की एक चीज़? ठंड. ठंड. अच्छा हाँ, मुंबई में तो ठंड काफ़ी कम देखने मिलती है, तो सबसे ज़्यादा ठंड. हाँ. ओके. और क्रिसमस भी यार, पार्क स्ट्रीट में बहुत मस्त दिखता है यार. पार्क स्ट्रीट ड्यूरिंग क्रिसमस एंड न्यू ईयर लाइक बहुत क्राउडेड होता है, बट वी नो सच प्लेस जहाँ पे उतना क्राउड नहीं होता है. बट नाउ आई लिव इन समवेयर लाइक बॉम्बे में, मैं जहाँ पे भी रहती हूँ वहाँ पे भी बहुत सही क्रिसमस होता है. ओके. यू अंडरस्टूड विच वन आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? वहाँ पे बहुत मस्त होता है क्रिसमस. सो आई थिंक विल बी स्टिल फाइन दिस ईयर. बट कैलकाटा ड्यूरिंग दिस लाइक फेस्टिवल्स आर द बेस्ट, लाइक दुर्गा पूजा, क्रिसमस, न्यू ईयर. एक खूबी आपके बारे में? मैं खाना बहुत अच्छे बनाती हूँ, मैं सोती बहुत अच्छे से हूँ, मैं लोगों को झाड़ती बहुत अच्छे से तरीके से हूँ. मस्त 3 गुण है मेरे. एक चीज़ जो आप हटाना चाहो? कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं परफेक्ट हूँ. आई एम माई फेवरेट. आई लव माई सेल्फ. देयर इज नथिंग आई वांट टू चेंज इन मी. नो. ओके. ऑफ कोर्स लास्टली जो आपके फैंस हैं, जो अच्छे, जो कह सकते हैं जो ना fans कैसे, एग्जैक्टली जो हर चीज़ में आपको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे? दैट आई लव यू एंड आई नो द जेन्युइन फैंस हु, मतलब कौन है जो जेन्युइन फैंस एंड कौन है जो नहीं है. बिकॉज मैं देखती सब हूँ, मैं पढ़ती सब हूँ, मैं देख सब रही हूँ, मेरे नज़रों से कुछ नहीं बचता है. बट आई एम रियली जेन्युइनली हैप्पी दैट आई हैव हैड ऑडियंस हु आर विथ मी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम I can ever ask for, and they're genuine. They genuinely they love me. I know it. So thank you so much for being there with me for such a long time, and मुझे झेलने के लिए thank you very much. But I love you all, and आज मैं जो भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, आप लोगों की वजह से हूँ. बज़ुका के साथ पॉडकास्ट करके कैसा लगा? मज़ा आया यार. बज़ुका का तुम्हारे तो रील्स भी बहुत फेमस हुए थे. मैंने इससे पहले वाले कुछ तो मैंने बोला था. आई डोंट नो हु दैट गाय वाज. शिवम. तो बट नो, थैंक यू सो मच बज़ुका फॉर हैविंग मी टुडे एंड इट वाज लवली. एंड बाय द वे, आप सबके लिए मैं एक चीज़ बोल देती हूँ. ये इट विल बी द प्रूफ दैट आई हैव. इसने मुझे प्रॉमिस किया है कि 2 दिन 3 दिन में मेरे घर पर ठेकुआ पहुँचने वाली है, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम बिहार. और लिट्टी चोखा, उसके बाद वो और भी मेरे को खाना बना के मेरे घर पे भेजेगी. और अगर इसने नहीं भेजा, मैंने प्रॉमिस किया और ये प्रॉमिस पक्का अब तो मैंने देखो इसमें भी बोल दिया है, तो अभी प्रूफ भी है मेरे पास. डन डन डन. ये पक्का 2 दिन बाद आपके घर पे पक्का ठेकुआ आएगा. डन, ये श्योर है. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll